शिव के पसीने से जन्मी, प्रेम में छली गई देवी नर्मदा की अद्भुत गाथा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी दिव्य कथा जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है, देवी नर्मदा की अद्भुत गाथा। यह कहानी शुरू होती है एक भयानक राक्षस से। उसका नाम था तारकासुर। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। वरदान के बल पर ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 उड़ते हुए शहर दिए, सोने, चांदी और लोहे के। इन्हें त्रिपुर कहा जाता था। शर्त ये थी कि ये तीनों शहर तभी नष्ट होंगे जब वे एक सीधी रेखा में आए और उन पर एक ही बाण चलाया जाए। इन त्रिपुरों ने देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। वे जहां जाते विनाश फैलाते। देवताओं ने एकजुट होकर त्राहिमाम किया और तुरंत समाधान के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। उनका एकमात्र सहारा थे महाकाल भगवान शिव। देवताओं की पुकार सुनकर शिव ने अपना धनुष उठाया, पिनाक। उन्होंने तुरंत विनाश का संकल्प लिया, लेकिन त्रिपुरों के संरेखण अलाइनमेंट की प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह क्षण हजारों वर्षों तक नहीं आया और फिर वो महाविनाश का पल आ ही गया। हजारों वर्षों बाद एक ब्रह्मांडीय घटना हुई। सोने, चांदी और लोहे के तीनों नगर एक सीधी परफेक्ट लाइन में संरेखित हो गए। हवा थम गई, देवता सांस रोके खड़े थे। गगनभेदी गर्जना हुई। शिव ने अपना अग्नि बाण चलाया। उस बाण में तीनों लोकों की शक्ति समाहित थी। बाण ने तीनों शहरों को एक साथ भेद दिया। एक ही झटके में राक्षसों के त्रिपुर जलकर राख हो गए। महाविनाश हुआ। इसे त्रिपुरों का दहन कहा गया। ऊर्जा इतनी विकराल थी कि पूरे ब्रह्मांड में गर्मी फैल गई। शिव ने जीत तो हासिल की, पर उस शक्ति का ताप उनके अपने शरीर को भी जला रहा था। उस असहनीय गर्मी को शांत करने के लिए शिव एकांत में बैठ गए। उन्होंने गहरी समाधि लगाई। उनका शरीर शांत होने के बजाय और भी अधिक ताप उत्पन्न करने लगा। फिर क्या हुआ? अत्यधिक ताप के कारण शिव के माथे और पूरे शरीर से पसीना बहना शुरू हो गया, प्रचुर मात्रा में। ये दिव्य पसीना बहकर नीचे जमीन पर जमा हो गया और देखते ही देखते एक निर्मल शांत तालाब बन गया। और फिर एक चमत्कार हुआ। शिव की ऊर्जा से उस पसीने के तालाब के बीच से एक अत्यंत सुंदर कोमल कन्या का जन्म हुआ। वो इतनी दिव्य थी कि उसकी सुंदरता से पूरी प्रकृति खिल उठी। शिव ने अपनी आंखें खोली और उस कन्या को देखकर मंद मंद मुस्कराए। उन्होंने उसे नर्मदा नाम दिया, जिसका अर्थ है सुख देने वाली। शिव ने उन्हें राजा मेकल अमरकंटक को सौंप दिया ताकि वह सुरक्षित रूप से बड़ी हो सके। नर्मदा राजा मेकल के राज्य में एक राजकुमारी की तरह बड़ी हुई। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही निश्चल और पवित्र भी। उसकी चाल में पहाड़ों की गरिमा थी और उसकी आंखों में जल की निर्मलता। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो राजा मेकल ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त बहुत कठिन थी। जो राजकुमार दुनिया का सबसे दुर्लभ और चमत्कारी गुलाब कवली फूल लेकर आएगा, वही नर्मदा का पति बनेगा। देखते ही देखते स्वयंवर में एक तेजस्वी युवक ने प्रवेश किया। वो थे राजकुमार सोनभद्र। उनके हाथ में था चमकीला मनमोहक गुलाब कवली फूल। नर्मदा को देखते ही सोनभद्र मोहित हो गए। राजकुमार सोनभद्र ने शर्त पूरी की। राजा मेकल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत नर्मदा और सोनभद्र के विवाह की घोषणा कर दी। दोनों की जोड़ी स्वर्ग से उतरकर आई हुई लगती थी। पर नर्मदा के मन में एक शंका थी। वो इतनी भोली थी कि वो जानना चाहती थी कि क्या सोनभद्र वास्तव में उसके प्रेम के योग्य हैं। उसने तय किया कि वो एक परीक्षा लेगी। नर्मदा ने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी जोहिला को बुलाया। उसने जोहिला को अपने शाही कपड़े पहनाए, अपने कीमती गहने दिए। उसने कहा, जोहिला, तुम मेरी जगह सोनभद्र से मिलो और पता लगाओ कि उनका मन कैसा है। जोहिला, जो अब बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिख रही थी, राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची। सोनभद्र ने उसे देखा। ओह! उनके मन में कोई संदेह नहीं आया। उन्होंने जोहिला को ही नर्मदा समझ लिया। जोहिला, जिसे तुरंत सच्चाई बता देनी चाहिए थी, चुप रही। राजकुमार सोनभद्र के मीठे बोल और उनकी प्रशंसा ने उसे मोह लिया। दोनों वहीं एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए, झूठ की नींव पर। वहीं एक गुप्त स्थान से नर्मदा सब कुछ देख रही थी। उसने अपनी दासी पर विश्वास किया था और दासी ने उसे धोखा दिया था। उसका हृदय धक से बैठ गया। उस क्षण नर्मदा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। प्रेम में ऐसा छल, ये केवल सोनभद्र का नहीं बल्कि उसकी प्रिय दासी जोहिला का भी धोखा था। उसका पूरा संसार एक पल में ढह गया।
नर्मदा ने क्रोध और निराशा से भरे उस स्वार्थी संसार को त्यागने का निर्णय लिया। उसने राजा मेकल के राज्य को अलविदा कहा और सीधे महादेव शिव के पास पहुंची। उसने गहरी तपस्या शुरू कर दी। जब शिव प्रसन्न हुए तो नर्मदा ने कहा, हे महादेव, मुझे इस छल और धोखे से भरी दुनिया से दूर जाना है। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं एक नदी बन जाऊं जो दुनिया की बाकी नदियों से विपरीत दिशा में बहे पश्चिम की ओर। शिव ने नर्मदा की पवित्रता और उसके दुख को समझा। उन्होंने तथास्तु कहा। अगले ही पल राजकुमारी नर्मदा एक विशाल गर्जन करती हुई पवित्र नदी में परिवर्तित हो गई, जो हर बाधा को पार करती हुई पश्चिम की ओर बहने लगी। राजकुमार सोनभद्र और जोहिला भी पश्चाताप से भरकर नदियां बन गए, सोन और जोहिला नदी। लेकिन वे दोनों पूर्व की ओर बहे और जाकर गंगा से मिल गए। केवल नर्मदा ही थी जो विपरीत दिशा में अपने ही मार्ग पर बहती रही। वो आज भी भारत की सबसे शुद्ध, सबसे अनोखी नदी है। जय मां नर्मदा।